discuss chapter number 8. So basically chapter number 8 is solution of differential equation by Laplace transformation method. So हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड की हेल्प से। कैसे देखिए, उसके लिए कुछ नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डैश टी हमें पता है, इट इज एस एफ एस माइनस एफ जीरो। लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अगर एफ बेसिकली 1 और 2 टाइम तक ही जाएगा, 3 टाइम तक जा सकता है मैक्सिमम। और लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम डिनोट करेंगे वाई बार से, लाप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी, क्योंकि एफ ऑफ एस क्या होता है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, ये हमारे पास एफ ऑफ एस है, सो ये बन जाएगा एस वाई बार माइनस वाई जीरो। सिमिलरली बन जाएगा एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस वाई जीरो वाई डैश जीरो। तो इस टाइप से हमारे पास नोटेशंस है। अब समझ नहीं आएंगे लेकिन हम क्वेश्चन से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, सॉल्व द फॉलोइंग बाय ट्रांसफॉर्म मेथड। सो क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट आप क्या करोगे, यू राइट हियर टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। सो आ जाएगा लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 डी वाई बाई डी टी प्लस 3y इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर माइनस टी। लाप्लास ऑफ e रेज टू पावर माइनस टी इज 1 अपॉन s प्लस 1। सो यहाँ पे लाप्लास लिया जाएगा इंडिविजुअल टर्म का बाय लीनियर प्रॉपर्टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 4 लाप्लास ऑफ डी वाई बाई डी टी प्लस 3 लाप्लास ऑफ y। सो देखिए लाप्लास ऑफ y हमारे पास आ जाएगा y बार, ठीक है। अब आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा एस स्क्वायर यहाँ से देखिए एफ एस की जगह आ जाएगा y बार, क्योंकि लाप्लास ऑफ y हम ले रहे हैं यहाँ पे y बार, प्लस माइनस एस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 4, इसका लाप्लास लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा एस वाई बार माइनस वाई जीरो प्लस 3y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। नाउ इसकी वैल्यू आपको गिवन है 1 एंड इसकी भी 1, यहाँ पे भी वैल्यू गिवन है 1। वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस माइनस 1 प्लस 4s वाई बार माइनस 4 प्लस 3y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस प्लस 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। सो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। ये हमारे पास इक्वेशन है एस स्क्वायर वाई बार, अगर हम कुछ कम टर्म्स कंबाइन करें तो आ जाएगा माइनस 5। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्लस 4s वाई बार प्लस 3y बार माइनस s इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1। सो ये टर्म्स है ये राइट हैंड साइड में चली जाएंगी विदाउट y बार। सो आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3y बार इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस 5 प्लस s। बेसिकली हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा s प्लस 1 1 प्लस 5 प्लस s प्लस 1। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3y बार इज इक्वल टू s प्लस 1 1 प्लस 5s प्लस s स्क्वायर प्लस 5 प्लस s, दैट इज s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन s प्लस 1, which is डिवाइड में चली जाएगी। सो y बार की वैल्यू आ जाएगी s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन में s प्लस 1 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 3। सो बेसिकली हमें यहाँ से y की वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले इसको हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए किस टाइप से करेंगे हम, क्या जाएगा s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 अपॉन
एस प्लस वन, इसको हम लिख सकते हैं एस प्लस थ्री, एस प्लस वन। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी लाप्लास इनवर्स ऑफ एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस सिक्स अपॉन एस प्लस वन का होल स्क्वायर एस प्लस थ्री। बेसिकली इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने काफी क्वेश्चंस किए लाप्लास इनवर्स में। सो बेसिकली इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको स्प्लिट करते हैं लीनियर फैक्टर्स में। So this can be written as a upon s plus 1, b upon s plus 1 whole square, c upon s plus 3। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा s स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस सिक्स इज इक्वल टू a इंटू एस प्लस वन एस प्लस थ्री, b इंटू एस प्लस थ्री, c इंटू एस प्लस वन का होल स्क्वायर। Now we will calculate the value of a b c. So now put h is equal to minus 1. So we'll get 1 minus 6 plus 6 is equal to b2. So it will come b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 upon 2. Now we'll put s is equal to minus 3. So it will come 9 minus 18 plus 6 is equal to c. Minus 3 plus 1 that is 2 whole square, minus 2 whole square. So आ जाएगा 9 plus 6 15 minus 18 c into 4. So it will come minus 3 upon 4 is equal to c. So b की आ चुकी है, c की आ चुकी है। Now हम कुछ पुट नहीं कर सकते, we'll compare both sides, comparing both sides coefficient of s square। देखिए यहाँ से आ जाएगा a प्लस c एंड लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा 1। सो c की वैल्यू में पता है माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन, सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 7 बाई फोर। सो जो हमारे पास सभी वैल्यूज आई हैं बेसिकली अब हमें क्या करना है, पुट करनी है। तो देखिए जो हमारी इक्वेशन है वो किस टाइप से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सो a की वैल्यू हमारे पास आई है 7 बाई फोर अपॉन एस प्लस वन, b की वैल्यू हमारे पास आई है 1 बाई टू एस प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू आई है माइनस थ्री बाई फोर एस प्लस थ्री। ये हमने क्या किया, बेसिकली हमने इसको स्प्लिट किया लीनियर फैक्टर्स में, क्योंकि हम इसका लाप्लास इनवर्स डिफिकल्ट है फाइंड आउट करना। तो ये इसके इक्वल है, मींस अगर हम लाप्लास इनवर्स इसका फाइंड आउट करें मींस लाप्लास इनवर्स ऑफ ऑल दीज टर्म्स। So 7 by 4 Laplace inverse of this is e raised to power minus t plus 1 by 2 Laplace inverse of this is t e raised to power minus t। कैसे आए इसका Laplace inverse? Laplace inverse और simple Laplace में आपको सिखा दूँ। ये आ जाएगा minus 3 by 4 e raised to power minus 3। So this is your answer। सभी क्वेश्चन इस टाइप से करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हम यहाँ पे सभी एग्जाम्पल्स को ट्राई करते हैं। Next we have example number 2. Solve the equation d raised to power 4 upon dt raised to power 4 minus k4 y is equal to 0 by transform method, where y0 is 1, y dash 0 is equal to y double dash 0 is equal to y triple dash 0। सभी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0। देखिए स्टेप नंबर 5 सेम ही रहेगा, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड्स। से आ जाएगा लाप्लास ऑफ d की पावर 4y अपॉन dt की पावर 4 माइनस k4y इज इक्वल टू 0। बेसिकली आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अब यहाँ पावर 4 जा चुकी है, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम 3 4 उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। तो यहाँ पे यूनिटी प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आ जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ d की पावर 4y अपॉन dt की पावर 4 माइनस k4 लाप्लास ऑफ y इज y बार इज इक्वल टू 0। देखिए इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी पावर 4 है तो s4 y बार, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, इसकी पावर कम s क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा y0, फिर अगेन कम माइनस s स्क्वायर y डैश 0, यहाँ पे डैश बनता जाएगा माइनस s y डबल डैश 0 माइनस y ट्रिपल डैश 0। सो बेसिकली हमारे पास ये टर्म्स आएंगी माइनस k
बार इज इक्वल टू 0। सो ये टर्म भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, सभी 0 है। एंड ये टर्म 1 है, सो आ जाएगा एस की पावर 4 वाई बार माइनस एस क्यूब माइनस के रेज टू पावर 4 वाई बार इज इक्वल टू 0। सो आ जाएगा एस की पावर 4 माइनस के की पावर 4 वाई बार इज इक्वल टू एस क्यूब। सो वाई बार की वैल्यू आ जाएगी एस क्यूब अपॉन एस की पावर 4 माइनस के की पावर 4। वाई बार आते ही बस हमें क्या करना है, इसका लाप्लास इनवर्स फाइंड आउट करना। उससे पहले इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। एस क्यूब अपॉन एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। फर्दर स्प्लिट कर लेते हैं। एस क्यूब अपॉन एस माइनस के एस प्लस के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ वाई की वैल्यू होगी लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म एस क्यूब अपॉन एस माइनस के एस प्लस के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसका लाप्लास इनवर्स बेसिकली आपको फाइंड आउट करना है। देखिए लाप्लास इनवर्स पहले इसको हम लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे। एस क्यूब अपॉन एस माइनस के एस प्लस के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से आ जाएगा ए अपॉन एस माइनस के बी अपॉन एस प्लस के सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं। एस क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू एस प्लस के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी इंटू एस माइनस के एस स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी एस प्लस डी इंटू एस माइनस के एस प्लस के। नाउ विल पुट एस इज इक्वल टू के, सो विल गेट के क्यूब एंड यहाँ से हमारे पास के पुट करेंगे, सो आ जाएगा ए इंटू टू के स्क्वायर, यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, सो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1/4। ठीक है, तो पुट करेंगे एस को माइनस के, सो माइनस के पुट करेंगे, सो आ जाएगा माइनस के का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड में, सो माइनस के का क्यूब एंड हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ये टर्म 0 माइनस के में, यहाँ से आई टर्म दैट इज b इंटू माइनस 2k स्क्वायर। सो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी अगेन 1/4 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल। सो a की वैल्यू आ चुकी है 1/4, b की वैल्यू आ चुकी है 1/4। देखिए हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग कोएफिशिएंट। कभी और कुछ नहीं पुट कर सकते, हम करते हैं कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ एस क्यूब और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b एंड और यहाँ से आ जाएगा c। ठीक है, b और a की वैल्यू गिवन है, यहाँ पुट कर लेते हैं। आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस c 1, से यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स से आ जाएगा k क्यूब a माइनस k क्यूब b माइनस k स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। तो देखिए a की वैल्यू है 1/4, b की वैल्यू है 1/4 माइनस k स्क्वायर d इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल से यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 0। सभी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं इस इक्वेशन में, विल गेट, तो ये भी पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू आई है हमारे पास 1/4, b की वैल्यू आई है 1/4, c की वैल्यू आई है 1/2, d की वैल्यू 0 है। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट स्टेप है लाप्लास इनवर्स लेना, मींस लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म मींस लाप्लास इनवर्स ऑफ दिस टर्म। सो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/4 s minus k plus लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/4 s plus k plus 1/2 लाप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/4 e raised to power kt plus 1/4 e raised to power minus kt plus 1/2 cos kt. So this is your solution. So rest of the example number 3rd and 4th we'll discuss in the next video. Till then, thank you.